जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायं योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंडकुंडाय जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्याश्चितासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे वन्दितु संवसिद्धे ध्रुवजन्मनोमं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पावो मीनमोषुत केवली मणिनम्। इस अवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। देवलो देव शास्त्र गुरु की। सातवां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों के प्रकरण है। इस अधिकार के अंतर्गत निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। कल जो बात मैंने छोड़ी थी 2 मिनट में पुनः निकाल कर रहे हैं कि जो राग आत्मा की पर्याय में है, असली राग का अस्तित्व कहाँ है, ये अपने को समझना है। क्या समझना है? राग का अस्तित्व, राग कहाँ है, राग कहाँ पाया जाता है, इस बात को अपने को समझना है। ठीक है ना? क्योंकि ये बात समझे बिना बहुत गड़बड़ हो जाती है ना। और सभी अपेक्षाएं नहीं समझेंगे तो कोई भाव अलग निकाल लेता है ना। कल क्या बात हुई थी? बात वहां से चल रही है कि जो जल वर्तमान में उष्ण है, क्या ऐसा जल की पर्याय में उष्णता को न मानकर, जल का स्वभाव शीतल है ऐसा मानकर पर्याय में भी जो शीतलता मानता है, क्या? दो बातें समझना बराबर। क्या? पर्याय में उष्णता न माने तो भी बाबूजी गड़बड़ है, और स्वभाव को शीतल न माने भैया तो भी गड़बड़ है। क्या? क्या है ना? बात क्या हुई अपनी? पर्याय में उष्णता न माने और जल का स्वभाव शीतल है, उसके आधार से पर्याय में भी शीतलता माने तो वह जले बिना रहेगा नहीं। और पर्याय में उष्णता माने और जल का स्वभाव शीतल माने ही नहीं तो वह कभी भी शीतल जल का पान नहीं कर सकेगा। ये 2 प्रकार की गड़बड़ी है, इसको अपने को अच्छे से समझना है ना। क्या स्वभाव है और क्या पर्याय में है, ठीक है ना। और दोनों द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव वो उस वस्तु में है, एग्जिस्टेंस है। वस्तु अवधि पर्याय बिना की नहीं होती, पर्याय तो वस्तु में है ना।
द्रव्य, यही द्रव्य। तो ये दोनों बातें समझनी बहुत जरूरी है, और किस अपेक्षा से उसको नकारा है ये भी समझना है। पहले तो इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि राग का अस्तित्व कहाँ है। प्रश्न क्या है? जो राग पाया जाता है, जो विकार पाया जाता है, उसका अस्तित्व कहाँ है? जीव में उसका अस्तित्व है कि कर्म में उसका अस्तित्व है कि शरीर में उसका अस्तित्व है? क्या बोलूं? जो राग है ना, राग तो सबको अनुभव में आता है, राग तो पकड़ में आता है ना अपने को, कसाय तो पकड़ में आती है ना भैया, आती है ना कसाय तो पकड़ में। अब वो जो कसाय है, ठीक है, उसका अस्तित्व यानी वो कहाँ पाई जाती है, उसको यहां सबसे पहले स्पष्ट करते हैं कि वो जो राग है वो कहाँ पाया जाता है? जीव में पाया जाता है कि कर्म में पाया जाता है कि शरीर में पाया जाता है? आई बात समझ? देखो, एक चीज आपके चित्त में बराबर स्पष्ट कर लेना, द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य। द्रव्य कितने हैं? जाति की अपेक्षा द्रव्य का बंटवारा कितना है? 6। और संख्या की अपेक्षा कितने हैं? अनंत द्रव्य है, ठीक है। अब इन द्रव्यों में क्या समझना बाबू जी, जो भिन्न द्रव्य है ना, उसमें क्या है? अत्यंता भाव। अत्यंता भाव समझ गए आप? एक दूसरे को छूते नहीं, शरीर ने आत्मा को छुआ नहीं और आत्मा ने कर्म को छुआ नहीं। क्या बात पकड़ में आई? क्या शरीर ने आत्मा को छुआ नहीं? कब? आज तक कभी नहीं। और आत्मा ने कर्म को छुआ नहीं, कब? कभी नहीं। कौन से कर्म बाबूजी? कौन से कर्म? जो 8 प्रकार के कर्म ज्ञाना वर्णा आदि कहते हैं ना, 8 प्रकार के कर्मों ने मुझे बांध रखा है, उस कर्मों को आत्मा ने आज तक छुआ नहीं। क्यों नहीं छुआ भैया? क्यों नहीं छुआ? क्योंकि कर्म और जीव में अत्यंता भाव है। क्या है? कर्म और जीव में अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव मतलब दोनों के बीच में वज्र की दीवार पड़ी हुई, ठीक है। अब 3 चीजें हो गई। वैसे तो यहाँ पर 6 द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश काल। अभी उसकी चर्चा, क्योंकि उसमें कोई कंफ्यूजन आपको है नहीं। जहां मुख्य कंफ्यूजन है अभी यहाँ पर, जो मुझे कसाय होती है, जो मुझे रागादिक मेरे को पकड़ में आती है, प्रत्यक्ष बाधित होती है, वह रागादिक किसके अस्तित्व में है? शरीर के अस्तित्व में है कि कर्म के अस्तित्व में है कि जीव के अस्तित्व में है कि जीव और कर्म के अस्तित्व में, दोनों के मिल के अस्तित्व में? ये अपने को समझना है। क्या किसके अस्तित्व में है ना? अभी कजावत साहब के लिए दोनों के अस्तित्व में है, जीव के और कर्म दोनों के अस्तित्व में है। क्योंकि इनके साथ एक समस्या है, क्योंकि अकेला जीव जहां है कर्म के बिना, वहां राग नहीं होता है, लेकिन कर्म के साथ वाले जीव के भी कहां राग है? बाबूजी है क्या राग? भाई अनंत भगवान है, ठीक है, उनके 4 प्रकार के कर्मों का अभाव है और 4 प्रकार के कर्म का सद्भाव है, लेकिन राग नहीं है उनके। सिद्ध भगवान के तो शरीर भी नहीं है और 8 कर्म नहीं है, लेकिन अनंत भगवान के तो 4 कर्म है ना उनके पास, शरीर है ना उनके पास, है ना? क्या है कजाव साहब? शरीर भी है, 4 प्रकार के कर्म भी है और पर्याय में राग नहीं, ठीक है। और सिद्ध भगवान के तो शरीर भी नहीं है और 8 कर्म भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अनंत भगवान के शरीर है 8 कर्म है, 8 नहीं तो 4 है ना, 4 का तो अभाव हो गया। अब 4 कर्मों की सत्ता है, परम औदारिक शरीर है और राग नहीं है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि क्या बाबू जी, शरीर से और कर्मों से राग का कोई संबंध नहीं है? क्या बात कर रहे हो?
नहीं। चलो अपन तो अभी यहाँ जो चर्चा है उसी को पकड़ते हैं। यहाँ क्या बात है कि राग का अस्तित्व कहाँ पहले है। अस्तित्व का अर्थ समझना, राग कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा मतलब किस, अभी अभी अपन पकड़ो क्षेत्र, पकड़ो क्षेत्र, किसके क्षेत्र में राग मिलेगा। द्रव्य काल भाव क्षेत्र है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना भाव जी। तो राग कहाँ मिलेगा, कहाँ राग मिलेगा, ये प्रश्न है कि राग का अस्तित्व कहाँ। देखो निकालिए पेज नंबर 207। पेज नंबर 207 दूसरा पैराग्राफ है, उसके तीसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन है। ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। टोडरमल्ली साहब ने क्या चिन्ह प्रश्न बनाया, प्रश्न खड़ा किया कि जो राग है वो किस द्रव्य के अस्तित्व में, ये बताओ। अस्तित्व मतलब किसके क्षेत्र में जाएंगे तो राग मिलेगा। आई बात समझ, अस्तित्व समझिए भैया। क्या पूछा है प्रश्न, राग किस द्रव्य के अस्तित्व में है। तो यहाँ पर अभी कितने द्रव्य हैं, ये तो अभी यहाँ 6, लेकिन गड़बड़ी किसमें होती है, मुख्य रूप से शरीर है यहाँ पर द्रव्य कर्म है और यहाँ पर जीव है, अनिम्य है। कितनी चीजें हो गई यहाँ पर। बाकी अभी जो है ना धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश काल, उनको अभी छोड़ो, ये तो है यहाँ पर, अभी उनको छोड़ो। अभी यहाँ पर मूल क्या बाबूजी, जो गड़बड़ क्या होती है मूल में, यहाँ प्रश्न है राग किस द्रव्य के अस्तित्व में है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, अभी एक क्षेत्र होगा में आ जाओ आप। यहाँ क्या है, शरीर है, यहाँ क्या है, कर्म है, और यहाँ क्या है, जीव है। ठीक है, अब राग कहाँ है इन तीनों में से। राग को यदि ढूंढना है तो किसके क्षेत्र में राग मिलेगा, किसके अस्तित्व में राग मिलेगा, ये प्रश्न है टोडरमल्ली साहब। राग समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब पहला उत्तर दे रहे हैं टोडरमल्ली साहब, यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे। क्या तर्क दिया पहला, यदि राग को आप शरीर का मानोगे, राग को यदि आप कर्म का मानोगे, तो शरीर और कर्म कैसे हैं, मूर्तिक है, अचेतन है। तो राग भी अचेतन और मूर्तिक मानना पड़ेगा, क्योंकि जिसके अस्तित्व में है वो वैसा होगा। क्या बात समझ में आ गया आपको, क्या कहा फिर से, क्या अभी पहला उत्तर दिया, क्या बाबूजी, क्या राग किसके अस्तित्व में, यदि राग को शरीर के अस्तित्व में मानोगे तो राग कैसा हो गया, जैसा शरीर है वैसा होगा। शरीर कैसा है, अचेतन है, शरीर कैसा है, मूर्तिक है, तो राग भी कैसा होगा, अचेतन और मूर्तिक होगा। अगर आप राग को कर्म के अस्तित्व में मानो, कर्म है ना 8 प्रकार के कर्म, उसके अस्तित्व में मानो, तो वो कर्म भी कैसे है बाबूजी, अचेतन है और मूर्तिक है। तो अपने राग को भी कैसा होना पड़ेगा, अचेतन और मूर्तिक होना पड़ेगा। लेकिन राग तो मूर्तिक है नहीं। क्या राग तो मूर्तिक है नहीं, राग तो अमूर्तिक है। इसका मतलब है राग शरीर के अस्तित्व में भी नहीं पाया जाता, राग कर्म के अस्तित्व में भी नहीं पाया। ये तो रहा टोडरमल्ली साहब की शास्त्रीय भाषा। अभी देखो आप, आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, उस मुर्दे के कभी आपने राग होते हुए देखा है? अरे बोलो भाई, है? आत्मा निकल गई, फिर मुर्दे को राग होते हुए देखा है? नहीं देखा है। इसका मतलब है राग उस शरीर में नहीं होता है। ये तो ओके है ना भाई, ये तो ओके है। इसका मतलब है राग शरीर में नहीं होता, राग का अस्तित्व शरीर में नहीं है। अब जब शरीर में अस्तित्व नहीं है तो निश्चित तौर पर राग कैसा है, मूर्तिक नहीं है और राग अचेतन भी नहीं है। क्या बात करते हो, हमने तो इतने अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ लिए, राग को मूर्तिक भी पढ़ा है और राग को अचेतन भी पढ़ा है, और आप यहाँ नई पाठ पढ़ा रहे हो हमारे को।
बाबू जी नया पाठ पढ़ा रहे हो, राग को जड़ का कहा है, पुद्गल का कहा है, और आप अभी नई बात कह रहे हो कि राग तो चेतन है, चेतनता सहित है और राग अमूर्ति है। ये एंगल समझना पड़ेगा। जब तक ये एंगल समझ में नहीं आएगा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब गड़बड़ क्या, जबरदस्त गड़बड़ हो जाएगी। और आप सामने वाले की अपेक्षा नहीं समझोगे तो सामने वाले को समझोगे मूर्ख है, असल में अपने कोई अपेक्षा नहीं पता है, ये तो अपन मूर्ख, लेकिन सामने वाले को समझोगे कि ये क्या बात करता है, ये कह रहा है राग तो चेतन है और राग तो अमूर्तिक है, ये क्या बात कर रहा है। हमने तो समय साल में पढ़ा था राग कैसा है, राग तो अचेतन है और वो तो पुद्गल का है? क्या मतलब। देखो अभी चल रही चर्चा अस्तित्व की। अस्तित्व मतलब राग कहाँ पाया जाता है। बाबू जी क्या चल रही चर्चा, देखो अपने को अपेंडिक्स हुआ, अपेंडिक्स समझ गया क्या है ना, आपके यहाँ पर लीवर के यहाँ एक नीचे हड्डी है, उसको बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं आप, अपेंडिक्स बोलते हैं। वो बढ़ने पर जब लीवर को दबाती है तो क्या होता है बाबू जी, भयंकर दर्द होता है ना, ठीक है। अब वो अपेंडिक्स कहाँ मिलेगा, अपेंडिक्स कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा बाबू जी, शरीर में मिलेगा। ओके, अब वो अपेंडिक्स शरीर का है कि नहीं, बात पकड़ में आ गई। कहाँ मिलेगा रिसर्च वैसा, यदि स्वस्थ शरीर का आपका दृष्टिकोण है, क्या आप यदि स्वस्थ शरीर अनुभव करते हो तो उसमें अपेंडिक्स नहीं होता है। आई बात समझ में, इस अपेक्षा से अपेंडिक्स को शरीर का नहीं कहते हैं। लेकिन अगर अस्तित्व ढूंढना है आपको तो कहाँ मिलेगा, वो शरीर में मिलेगा। आई बात पकड़ रही है आपको क्या, बुखार कहाँ मिलेगा आपको, जैन साहब कहाँ मिलेगा बुखार, बुखार को चेक करने के लिए डॉक्टर किसको पकड़ता है, बुखार को पकड़ता है कि शरीर को पकड़ता है, हाँ किसको पकड़ता है, तो बुखार कहाँ मिलेगा, शरीर में मिले। तो बुखार किसका है, बुखार किसका है, शरीर का है। तो जैसे आप शरीर को संभाल के रखते हो वैसे बुखार को भी रखते हो संभाल के, तो फिर अभी तो कह रहे हो शरीर का है। बाबू जी क्या है, अरे वो शरीर में उत्पन्न होने पर भी शरीर का विकार है। अपेंडिक्स शरीर में उत्पन्न होने पर भी शरीर का विकार है और स्वस्थ शरीर की दृष्टि में वह पकड़ में नहीं आता है, शरीर वो बाहर ही रह जाता है। इसीलिए उसको जो बाहर रह जाता है उसको कहते हैं ये शरीर का नहीं है। जब आत्मा का अनुभव होगा उसमें रागादिक नहीं होंगे, जब रागादिक नहीं होंगे अनुभूति में, इसीलिए वह शरीर आत्मा का नहीं है, इसलिए कहा जाता है। आई बात समझ में, बाबू जी बात पकड़ में आ गई। स्वस्थ शरीर का अनुभव करोगे तो अपेंडिक्स वाला अनुभव करोगे, आप बुखार वाला अनुभव करोगे, कैसा होगा स्वस्थ शरीर, रिसर्च वैसा बिना अपेंडिक्स का होगा, बिना बुखार का होगा। तो फिर ये अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है, बुखार कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, वो शरीर में पाया जाता है। उनका अस्तित्व शरीर में होने पर भी उनको शरीर का नहीं कहते हैं, उसकी एक अपेक्षा है। आई बात, लेकिन आपने उस अपेक्षा को नहीं समझा और आपने क्या माना, ये तो सर्वदा शरीर में होता ही नहीं है, तो फिर अपेंडिक्स क्या होता है। आई बात पकड़ में आ रही है आपको, कठिन तो नहीं होगी बाबू जी। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक हमारे को जैन दर्शन का ये जो मूल बात है वो पकड़ में नहीं आएगी। क्या अनुभूति में जब आत्मा के अनुभव होगा उस समय रागादिक नहीं आते अनुभूति में। जब अनुभूति में नहीं आते हैं इसका मतलब आत्मा के नहीं है, ऐसा कहा। यद्यपि रागादिक आत्मा की पर्याय में होने पर भी क्या कहा जाता है, राग आत्मा का नहीं। आया सब, वो एक अपेक्षा है। दूसरी,
जो विकार आत्मा में है राग, भले अभी हमारी पर्याय में है, लेकिन ये निकल जाता है, ये आत्मा से बाहर चला जाता है। इस अपेक्षा से भी इसको कहते हैं कि ये आत्मा का नहीं, जो मेरा है वो मुझसे बाहर नहीं जाता। आई बात समझ? दो अपेक्षा समझ में आ गई। ये तो अपेक्षा आगे टोटल साहब बहुत स्पष्ट करेंगे। अभी तो अपने को यहाँ मुद्दा समझना है। अभी यहाँ सिर्फ इतनी बात पकड़ा रहे हैं कि जो राग है वो किसके अस्तित्व में है? शरीर के अस्तित्व में है कि 8 प्रकार के कर्म के अस्तित्व में है कि आत्मा के अस्तित्व में? राग को यदि ढूंढना है तो आपको किसके क्षेत्र में जाना पड़ेगा, ये बताओ। मुद्दा ये है किसके क्षेत्र में जाना पड़ेगा? तो यहां कह रहे हैं कि राग आत्मा के अस्तित्व में है, शरीर के अस्तित्व में भी राग नहीं है और कर्म के अस्तित्व में भी राग नहीं है। क्यों? कि शरीर और कर्म दोनों मूर्तिक है, दोनों अचेतन है। अगर आप इसके अस्तित्व में मानोगे तो राग को भी आपको मूर्तिक मानना पड़ेगा। मतलब राग भी रूप रस गंध वर्ण वाला है, ऐसा मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर शरीर के अस्तित्व में होगा तो जैसा शरीर होगा वैसा आपको मानना पड़ेगा। तो राग रूप रस गंध वर्ण वाला है, बोलो राग कैसा है? राग रूप रस गंध वर्ण वाला नहीं है ना, इसका मतलब शरीर का नहीं है, इसका मतलब कर्म का नहीं है। जब शरीर का नहीं है, कर्म का नहीं है, तो फिर किसका है? तो बोले चेतन का है। पहली तो बात है। अरे आप सब उल्टा उल्टा पढ़ा रहे हो। हम तो बड़ी मुश्किल में सीखे हैं कि राग चेतन का नहीं है, उद्गल का है। अभी आप कह रहे हो कि राग चेतन का है। ये क्या चक्कर है बाबूजी? ये अभी अस्तित्व की बात चल रही है। आई बात समझ में? जब हम आपको दृष्टि का विषय बताएंगे तब कोई दूसरी बात बताएंगे। आई बात समझ है ना? अभी किसकी बात चल रही है? अस्तित्व की बात चल रही है। अब जो अपनी पर्याय में राग ही नहीं माने, अपने को वीतरागी माने, अपने को सिद्ध समान माने, वो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझ में? कौन है निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि? जिसके वर्तमान पर्याय में राग होने पर भी उसने पढ़ा है, आगम में शास्त्रों में पढ़ा है मम स्वरूप है सिद्ध समान, और अपने को वर्तमान में भी सिद्ध समान मानता है। पर्याय में राग होने पर भी अपने को वीतरागता वाला मानता है, तो वो कहते हैं निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है। अब ये इसके निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि हुआ क्यों? बोले इसने शास्त्र तो पढ़े हैं लेकिन शास्त्र के मर्म को जाना नहीं है। ये मुद्दा। जिसने शास्त्र नहीं पढ़े वो क्या जाने सिद्ध समान, मम स्वरूप है सिद्ध समान है। जो मुझ में सोई निगोद में सोई मोक्ष मजा, ये किसने पढ़ा है? किसने पढ़े भाई? जिन्होंने शास्त्र पढ़े उन्होंने ही पढ़े हैं, और वो उन्होंने ही अपेक्षा नहीं समझी आचार्य देव है। हाँ, अपन ने पढ़ा है। अभी भी अपनी गड़बड़ी है क्या? आप ये बताओ, अभी भी अपने को गड़बड़ी है क्या? गजावा साहब बहुत लास्ट में बोलते हैं मेरे तो समझ में बिल्कुल आ ही नहीं रहा क्या बात है। अभी क्या गड़बड़ है बताओ? बिल्कुल आपको बात पकड़ में आती कि नहीं आती? बुखार किसका है? किसका बुखार कहाँ पाया जाएगा बाबूजी? शरीर का है। लेकिन यदि स्वस्थ शरीर दृष्टिकोण में होगा तब आप क्या कहोगे? ये बुखार शरीर का नहीं, आप उसको हटाना चाहते हो, नहीं देता। हाँ, मोतिया होता है, कहाँ होता है? मोतिया कहाँ होता है? हाँ बाबूजी, मोतिया कहाँ होता है? अभी मोतिया यदि निकाले डॉक्टर और फेंक दे काट के तो आपको अच्छा लगता है, और आंख निकाल के फेंक दे तो मोतिया कहाँ होता है? आंख में ही होता है ना, शरीर में ही होता है ना। जब उसको निकालते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बोलो बाबू, क्या फीलिंग होती है? क्यों अच्छा लगता है? यद्यपि वो शरीर में हुआ है लेकिन वो शरीर नहीं, शरीर का विकार है। मोतिया क्या है? शरीर में होने पर भी उत्पन्न कहाँ हुआ है बाबूजी? शरीर में। किसने उत्पन्न किया है?
है, शरीर ने उत्पन्न किया ना, शरीर का है ना वो, ठीक है। होने पर भी आप उसको शरीर का, स्वस्थ शरीर का अंग नहीं मानते हो, इसलिए उसके निकालने पर आपको प्रसन्नता होती है, आपको दुख नहीं होता। ठीक उसी प्रकार राग का होता है, राग का होता है जीव के प्रदेश में होता है, जीव की पर्याय में होता है, लेकिन वह जीव का स्वभाव नहीं है, जीव का विकार है। इसलिए राग जाता है तो जीव को आनंद होता है। बात में करना है। तो अभी पहली बात है कि किसके अस्तित्व में हो रहा है, ये बात समझा रहे। देखो, यदि निकालिए पेज नंबर 207, यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो, मिला? क्या कह रहे हैं टोटल साहब? वह राग यदि शरीर के और कर्म रूप पुद्गल, ये इसलिए शब्द लिखा है कि बहुत सारे जीव ये है ना कर्म को पुद्गल मानते ही नहीं। पुद्गल मतलब वो रूप रस गंध वर्ण वाला है पुद्गल। बाबूजी, एक शरीर पुद्गल है, एक कर्म पुद्गल है, और किसी अपेक्षा से राग को भी पुद्गल कहा जाता है। इन तीनों में अंतर समझ में आया आपको? क्या है? क्या अंतर है? शरीर और कर्म ये तो पुद्गल द्रव्य है, और राग को पुद्गल किसी अपेक्षा से कहा जाता है। तो जो पुद्गल द्रव्य है वो रूप रस गंध वर्ण वाले हैं, और राग रूप रस गंध वर्ण वाला नहीं है। हाँ, अभी जीव के अस्तित्व में है। अब जब जीव के अस्तित्व में हो है राग, तो फिर वो जीव जैसा है वैसा है। आई बात समझ? भाई साहब, कैसा है राग? जीव जैसा है। तो जीव कैसा है? चेतनता सहित है, ठीक है। जीव कैसा है? जीव अमूर्तिक है, इसीलिए राग भी चेतनता सहित और अमूर्तिक है। ये पहले समझो, नहीं तो फिर आप कहोगे आप तो रोज तो ये पढ़ा रहे हो हमको कि राग तो जड़ है, हमारे वंश का नहीं है, हमारा अंश नहीं है, राग को भी जड़ कहा है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। क्या प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, प्रत्यक्ष दिखते हैं, प्रत्यक्ष पकड़ में आते हैं। कैसा? कि शरीर में राग नहीं होता, कर्मों में राग नहीं होता। कहाँ राग होता है? जीव में राग होता है। आई बात समझ? ये तो प्रत्यक्ष पकड़ में आता है ना आपको, है ना? चलो ये बात कही। देखो, यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे, ठीक है। परंतु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्तिक भाव भाषित होते हैं, है ना? किसको भाषित होते हैं? आपको, है ना? अपन को स्वयं को प्रत्यक्ष पकड़ में आते हैं, ठीक है। इसीलिए ये भाव आत्मा ही के हैं। किसके है भाव? राग किसका है? राग किसका है? शरीर का नहीं है, कर्म का नहीं है, आत्मा का है। पहले ये भी नक्की करो, ठीक है ना बाबू? अभी बहुत जनों को ये गड़बड़ है कि शरीर और आत्मा दोनों मिलकर राग करते हैं। क्या करते हैं? शरीर और आत्मा दोनों मिलकर राग करते हैं, है ना? आचार्य अमृतसर स्वामी ने जीव अजीव अधिकार के टीका करते समय 8 प्रकार की उसके जो बंटवारा करा कि कौन जीव को कैसा मानता है, जीव को कैसा मानता है, जीव को कैसा मानता है। 8 प्रकार से जीव को इस प्रकार से मानता है, ये ऐसा जीव है, ऐसा जीव है, ऐसा जीव है, ऐसा जीव। फिर उन सबका आगे खंडन किया, है ना? उसमें से एक वेद है। क्या राग कौन करता है? न तो अकेला आत्मा करता है, ऐसा, और न अकेला शरीर करता है, दोनों मिलके करते हैं। ऐसा मानता है। मैंने कल उदाहरण दिया था ना आपको, चूने का और हल्दी का, है ना? हल्दी कैसे रंग की होती है? बाबूजी, कैसे हल्दी रंग होती है? पीले रंग की होती है। और चूना किस रंग का होता है? सफेद। और दोनों मिलकर लाल रंग हो गया। अब मेरा प्रश्न है मार्मिक, देखो कल तक तो अपन समझे थे कि वो लाल रंग हुआ वो चूने ने किया कि हल्दी ने किया कि दोनों ने मिलके किया? फिर सोचना, आप मेरे को बताना, कल बताना। हाँ, यदि देखो 2 पुद्गल को मिला दोगे ना आप जैसा,
तो फिर उन दोनों के बीच में अन्योन्या भाव है। क्या बाबूजी, दो पुद्गल, जैसे ये दोनों मिले हुए हैं कि नहीं, ये भी पुद्गल और ये भी पुद्गल। अरे ये भी हाथ किसने पकड़ रखा है इसको? अरे किसने पकड़ रखा है इसको? हाथ, इस पुद्गल ने इसको पकड़ रखा है, ऐसा है। तो इन दोनों के बीच में कोई अभाव चलता है ना जिनसा? कौन सा अभाव चलता है? यहाँ क्या है? ये भी पुद्गल, ये भी पुद्गल। चेतन तो अभी है ही नहीं अंदर, उसमें तो अत्यंत अभाव है। इन दोनों में क्या है? दो क्या है बाबूजी? इन दोनों में अन्योन्या भाव है। अन्योन्या भाव मतलब यहां शरीर का एक भी परमाणु नहीं है, बिल्कुल। तो किसने पकड़ रखा है इसको? जैसा ये अपने से है, ये अपने से है। क्या बाबूजी? ये किससे है? ये अपने से है, ये अपने से है। इसने इसको कहाँ पकड़े? ये तो इन दोनों के बीच में तो अभाव है। भाई ये दोनों पुद्गल द्रव्य, ठीक है, परमाणु अलग अलग है, लेकिन इसकी वर्तमान पर्याय, इसकी वर्तमान पर्याय, इन दोनों में अन्योन्या भाव पड़ा हुआ है। किसने पकड़ा इसको? अरे पढ़ा नहीं, चार भाव, प्राण भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। पहले तो दो भिन्न द्रव्यों में घटाया, फिर दो पुद्गल की वर्तमान पर्यायों में घटाया, एक पूर्व पर्याय में घटाया, एक बाद की पर्याय में घटाया। ये समझ में तो आता है ना आपको? क्या राग कहां पर है? राग को ढूंढना है तो बाबूजी कहां जाना पड़ेगा? आपको जीव में जाना पड़ेगा। वो जीव के अस्तित्व में होता है, पहले ही स्वीकार करो। कोई राग जीव में होता ही नहीं है ऐसा निश्चय का कथन करके, ये तो राग पुद्गल का ही है, ये तो कर्म ने उत्पन्न किया है, राग जीव में होता ही नहीं है, उसको कर्म का माने, पुद्गल का माने, और अपने को वीतराग स्वरूपी ऐसा जो निरंतर अनुभव करता है पर्याय में राग होने पर भी, तो कहते हैं कि वो मिथ्या दृष्टि है। पर्याय में राग होने पर राग स्वीकार नहीं करे, वो भी मिथ्या दृष्टि है, और स्वभाव वीतरागमय होने पर उसको स्वीकार नहीं करे, वो भी मिथ्या दृष्टि है। आई बात सुनी क्या है? ये तो है, ये बात समझनी है, मुद्दे की बात। क्या अभी पर्याय में बाबूजी राग, उसको आप स्वीकार नहीं करो। राग किसकी पर्याय में? मेरी पर्याय में, उसको स्वीकार नहीं करो, और मैं तो सिद्ध समान हूं सदा, ऐसा मानो, तो भी मिथ्या दृष्टि है। और अपना स्वभाव वीतरागमय है, इसकी स्वभाव की खबर नहीं पड़े। जल का स्वभाव शीतल है, जो नहीं माने वो भी मिथ्या दृष्टि है, और उस जल को यदि शीतल माने तो भी मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझ? तो क्या बात है? वो टोडर मल्ली साहब लास्ट में बताएंगे क्या है। ठीक है, अभी यहां तक तो समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया संजय जी भाई साहब? राग किसके अस्तित्व में है? जो हमारे को घर का राग, मंदिर का राग, बच्चों का राग है ना, फैक्ट्री का राग, दुकान का राग, ये राग कहाँ पाया जाता है? शरीर में पाया जाता है कि कर्म के कारण है? एक और फिलोसॉफी चली जो कर्णान्योग पढ़ते हैं बाबूजी, कर्णान्योग, वहां कर्णान्योग में ऐसा आता है कि इस कर्म के उदय से ऐसा हुआ, ठीक है, इस कर्म के उदय से ऐसा हुआ। क्रोध क्यों हुआ? क्रोध नाम का जो द्रव्य कर्म है उसके उदय से मेरी पर्याय में क्रोध हुआ। तो उसको क्या, क्रोध का कर्ता किसको मानता है? कर्म को मानता है। उस कर्म ने मेरे को क्रोध उत्पन्न किया। अब यहां वो बात समझना बहुत मार्मिक बात है। क्या? कर्ता कर्म पहले समझो आप, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, थोड़ी सी कठिन है। जो भी कर्ता कर्म की बात चलेगी वो पर्याय में चलेगी, द्रव्य स्वभाव में नहीं चलेगी। क्यों द्रव्य स्वभाव में नहीं चलेगी? बाबूजी द्रव्य स्वभाव तो निष्क्रिय और अकर्ता है। क्या द्रव्य स्वभाव कैसा है? वो तो निष्क्रिय है और अकर्ता है। जितना भी कर्ता कर्म का चलेगा, क्यों, किसने किया और किसने प्राप्त किया, ये बात पर्याय की तरफ से, मतलब परिणामी स्वभाव की में ये कर्ता कर्म घटेगा, अपरिणामी स्वभाव में नहीं घटेगा। जो परिणमन ही नहीं करता उसमें कर्ता कर्म कैसे घटेगा?
बात पकड़ में आई आपको? क्या कहा? समझ में आ रही है आपको बात? परिणामी और जो परिणमन करता है उसमें कर्ता कर्म घटेगा, जो परिणमन ही नहीं करता उसमें कर्ता कर्म कैसे घटेगा? ठीक है, अब अरे कितने लोगों को समझ में आएंगे? समझ में आए? नहीं तो वे थोड़ा थोड़ा तो अभ्यास करना। अभी क्या? अब हाँ, परिणमनशील है, छहों द्रव्य परिणमनशील भी है और छहों द्रव्य में अपरिणामी स्वभाव भी है ना बाबू जी? छहों द्रव्य में परिणमनशील भी है और छहों द्रव्य अपरिणामी भी है ना? छहों द्रव्य अपरिणामी। अब कर्ता कर्म कहाँ घटाना अपने को? परिणामी में, पर्याय में। आई बात समझ? वहां कर्ता कर्म अपने को घटाना है, द्रव्य स्वभाव में अपने को नहीं घटाना। इतनी बात तो आपको पकड़ में आ गई। अभी अपनी क्या चर्चा चल रही थी कि यहाँ वो जो राग है, राग किसने उत्पन्न किया? राग को उत्पन्न करने वाला कौन है? राग का कर्ता कौन है? ये अपने को खोज करनी है। अभी पहली बात तो ये नक्की हो गई, राग किसके अस्तित्व में पाया जाता है? राग जीव के अस्तित्व में पाया जाता है। ठीक है, अब राग को कौन उत्पन्न करता है? राग का कर्ता कौन है? जीव है, शरीर है, कि कर्म है? अरे मैं अभी जो पूछ रहा हूं उन तीन में से सिलेक्ट करो, चौथा पांचवा सब में बताऊंगा। कौन है राग का कर्ता? बाबू जी अब आपको सब कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कारण क्या है कि अध्यात्म को पढ़ने के लिए पहले आगम का बिल्कुल व्यवस्थित आपको अध्ययन होना जरूरी है, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सीधा अध्यात्म पढ़ेंगे तो कोई अर्थ निकाल लेंगे और अध्यात्म को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो मोक्ष मार्ग आपके से दूर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये जबरदस्त गड़बड़ है बाबू जी जो स्वाध्याय करने वालों में। क्या क्या तो समझदार पढ़ने वाले होंगे या प्रवचनसार नहीं पढ़ने वाले? ऐसा नहीं है कि भाई क्या अब समय साल की अपेक्षा अलग है, प्रवचन साल की अपेक्षा अलग है। आपको दोनों अपेक्षा समझनी पड़ेगी क्योंकि दोनों कुलकुलाचार्य के द्वारा लिखी हुई। हाँ अरे अभी छोड़ो बाबू जी, अन्य को अन्य में तो अपन ने अत्यंता भाव डाल दिया। अभी तो मैं ये पूछ रहा हूँ राग कौन उत्पन्न करता है? राग कर्म है ना? राग कर्म है, राग हुआ मतलब भी नया उत्पन्न हुआ, इसका मतलब कर्म है। कर्म समझ में आया ना आपको? राग पकड़ में तो आता है ना? अभी उत्पन्न हुआ कर्म है। अब उस कर्म का कोई कर्ता है कि नहीं? कर्म बिना कर्ता के तो होता ही नहीं है, कर्म बिना कर्ता के तो होता ही नहीं है। अब राग रूपी कर्म का कर्ता कौन है? जीव है कि कर्म है कि शरीर है? बस मेरा प्रश्न इतना है, मेरा प्रश्न इतना है। राग किस राग का कर्ता कौन है? राग का कर्ता जीव है? पहले ये नक्की करो राग का कर्ता कौन है? अब जीव अपनी भूल से राग रूप परिणमित होता है, अपने स्वरूप को भूलकर जीव राग रूप परिणमित होता है। कर्म ने जीव को राग रूप परिणमित नहीं कराया। तो साहब कर्म वहां बोले कर्म भले उपस्थित हो, कर्म भले उपस्थित हो, लेकिन कर्म ने जीव को राग रूप परिणमित नहीं कराया। पहले ये समझो जीव स्वयं अपने को भूलकर राग रूप परिणमित हुआ है। जब जब भी राग होगा तो जीव अपने को भूला है, तब राग होगा और कर्म उपस्थित होंगे। आई बात समझ? देखो मैं और सरल करता है इसको, उदाहरण लौकिक उदाहरण से बहुत आपको आनंद आएगा। केवल ज्ञान रूप परिणमित कौन होगा? केवल ज्ञान रूप कर्म कौन उत्पन्न करेगा? केवल ज्ञान रूप कर्म कौन उत्पन्न करेगा? कौन करेगा? केवल ज्ञान जब भी पर्याय में प्रकट होगा कौन करेगा? जीव करेगा। देखो बाबू जी, जब जीव अपने स्वरूप में स्थिरता करके केवल ज्ञान रूपी पर्याय यानी कर्म को उत्पन्न करेगा, तब बाहर में नियम से नग्न शरीर की दशा होगी होगी होगी। जब केवल ज्ञान रूप अपनी पर्याय में
मतलब प्रकट करेगा, तब वहां ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा होगा होगा। लेकिन नग्न दशा ने केवल ज्ञान प्रकट नहीं किया, ज्ञानावरण कर्म के क्षय ने केवल ज्ञान प्रकट नहीं किया, केवल ज्ञान तो जीव ने स्वयं ने प्रकट किया है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि केवल ज्ञान प्रकट हो और बाहर में नग्न दशा नहीं हो, केवल ज्ञान प्रकट हो और ज्ञानावरणी कर्म का क्षय नहीं हो, ऐसा नहीं है। बात पकड़ना आगे, क्या बात पकड़ना आगे है? अब पसीने छूटेंगे अब आपको। तो हमारी गड़बड़ी क्या है? हम ये मान रहे हैं कि नग्नता से केवल ज्ञान आता है, और हम ये कह रहे हैं कि जब केवल ज्ञान प्रकट करता है आत्मा तब नग्न दशा होती ही होती है। ये अंतर है, नग्नता से केवल ज्ञान नहीं आता है। क्योंकि नग्न तो कितने ही है, पूरे तिरंज नग्न है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान कहां से आता है? आत्मा स्वयं अपने स्वभाव में स्थिर रहकर अपने सत्कारक योग्यता से पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट करेगा, तब बाहर में नग्न दशा होगी होगी होगी। तीन काल में ऐसा नहीं होगा कि केवल ज्ञान प्रकट होवे और बाहर में नग्न दशा, क्योंकि योग्य निमित्त होगा ही, लेकिन निमित्त करता है ऐसा है नहीं। बात पकड़ना आ गया। और उदाहरण तो नहीं देना है क्या? इधर से बात पकड़ना आ गई ना। नग्न तो बहुत है, और ये नग्न तो बहुत है, और नग्नता से केवल ज्ञान का क्या संबंध है? लेकिन एक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ये तो है। क्या? जब आत्मा अपने को केवल ज्ञान रूप परिणमित करेगा, है ना, तब नियम से बाहर नग्न दशा होगी, नियम से बाहर दिगंबर मुनि दशा ही होगी, कोई दूसरी दशा में केवल ज्ञान प्रकट होगा ही नहीं। इस अपेक्षा से कहा है कि मुनि बिना मोक्ष नहीं, लेकिन कोई ये समझे कि मात्र नग्न हो जाने से मोक्ष हो जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, ऐसा भी है नहीं। आई बात पकड़ना है आपको, ये आपको समझना पड़ेगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्म का क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध, और कहाँ केवल ज्ञान की पर्याय है? आत्मा की केवल ज्ञान की पर्याय जब प्रकट होगी स्वभाव के आश्रय से। अभी स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो त्रिकाल केवल ज्ञानमयी है। आई बात समझ में? बाबूजी पर्याय अभी रागाधिक रूप है, उसके बावजूद भी मेरा स्वभाव कैसा है? त्रिकाल केवल ज्ञानमयी है। और जब मेरी पर्याय केवल ज्ञान की प्रकट होगी तो रागाधिक की व्यय होगी, केवल ज्ञान की प्रकट होगी, पर्याय अपनी सत्कारक की योग्यता से प्रकट करेगी, तब बाहर में नग्न दशा होगी 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 ही। आज तक ऐसा एक भी केस नहीं मिला बाबूजी, ऐसा केस कि जिसके केवल ज्ञान की प्रकट पर्याय प्रकट हो रही हो और बाहर में दिगंबर नग्न दशा नहीं हो। हाँ? एक भी केस नहीं मिलेगी। आई बात? इसलिए वो अपेक्षा भी है, ये अपेक्षा भी है, लेकिन अपेक्षा समझो आप आचार्य। अभी यहाँ क्या बात चल रही है? अभी अपन ने एक ही बात पक्की करी है, राग किसके अस्तित्व में है? जीव के अस्तित्व में। ठीक है, जो समय सार को बहुत पढ़ रहा है, सुन रहा है अध्यात्म ग्रंथों को, तो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है राग तो आत्मा में है ही नहीं, राग तो आत्मा में है ही नहीं, राग तो आत्मा में है ही नहीं। अरे भैया राग आत्मा में नहीं है तो कहाँ है? ये तो बता, कहाँ है राग? अरे हाँ, तो वो पर्याय किसकी है? जीव की है कि पुद्गल की है कि किसकी है? आत्मा की है ना, तो आत्मा में है, पहले ये नक्की करो। उसका अस्तित्व कहाँ है? आत्मा में, ये नक्की करो। ये बात अभी बताएंगे, ठीक है? अरे कठिन तो नहीं लग रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? देखो अब आगे समय भी हो गया, समय सार का कलश उद्धृत किया, कलश अमृतचंद स्वामी ने लिखा, वो बहुत मार्मिक प्रश्न खड़े करे। देखो कलश में, और ये भी समय सार का है, परम अध्यात्म का परम ग्रंथ है, उसका कलश है बाबूजी, उसका अभी अपन अर्थ पढ़ेंगे। देखो, कार्यत्वाद कृतं न कर्म न च तज्जीव प्रकृत्योदयो स्वकार्य फल भोग भावनानुसंगाकृति नेकस्या प्रकृतेर्य चित्वरसना जीवोस्य कर्ता ततो जीवस्येव च कर्म तच्चिद्गदुगं ज्ञातान यत् उद्गल
मेरी लय भी अच्छी नहीं है, कंठ भी अच्छी नहीं है। आपको यदि सही सुनना हो तो ये असीधा पड़ेगी। असीधा पढ़ना बिल्कुल संस्कृत के लय में, तो आपको जो संस्कृत का थोड़ा बहुत अर्थ समझते हो वो उनको मजा भी आएगा, क्योंकि सही लय सही छंद को उस तरह से बोला जाए तो आपको उसका आनंद अलग आएगा। अब इसका कल क्या प्रश्न उठाए हैं अमृतचंद स्वामी ने, बता देता हूं कि कर्म बिना कर्ता का नहीं होता। पहली बात तो ये बात उठाई कि कर्म बिना कर्ता का नहीं होता। अब ये बताओ कि ये जो राग उत्पन्न हुआ उसका कर्ता कौन है? जीव है कि शरीर है कि द्रव्य कर्म है? ये बात बताओ। ये उठाई बात अमृतचंद स्वामी ने 203 नंबर का कलश है समय सारथी का, वहां पे ये बात उठाई। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।